हेलो गाइस, कैसे हो? सॉरी यार, एक और नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। आपको फिर से मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको पता क्या सिखाने वाला हूँ। आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने पबजी के या फिर गेमिंग थंबनेल के लिए आप लोग कैसे किसी भी फोटो के ऊपर सेबर इफेक्ट लगा सकते हो। सेबर इफेक्ट होता है क्या? यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। इसको आप लोग देख के समझ जाओ कि पहले वाली फ़ोटो में कुछ भी इतना खास नहीं है, और जो सेबर वाली फ़ोटो जो कि मैंने एडिट की है, इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपके करैक्टर के जो इर्द गिर्द है आप लोग देख सकते हो, जैसे कि बिजली सी निकल रही है, करंट निकल रहा है, आप लोग देख सकते हो। इस तरह का अगर आप लोग इफेक्ट बनवाना चाहते हो अपने गेमिंग थंबनेल को कूल बनाने के लिए, तो आप लोग बना सकते हो। आप लोगों ने ये करना कैसे है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने फोटोशॉप को ओपन करना है। उसके बाद अपना कोई भी आप लोगों ने करैक्टर यहाँ पे ले लेना है। ये दोस्तों मेरे पास एक करैक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने इस करैक्टर को यहाँ पे जो है पहले से इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर लिया। अब आप लोगों ने इस पे काम कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड कलर है, इसको आप लोगों ने जो जैसा करना है आप लोग वैसा कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं इसको जो है वाइट कर रहा हूँ, ठीक है। जो लेयर है इसको मैं यहाँ से अनलॉक करता हूँ पहले, उसके बाद यहाँ से मैंने अनलॉक कर दिया। इस लेयर को दोस्तों आप लोग जो है वो ब्लैक कर दें। मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ इस लेयर को। तो यहाँ से इसका मैं कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ। ये होगी ब्लैक। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो इस तरह से लेयर मेरी ब्लैक हो चुकी है। अब आप लोगों ने इस पर काम कैसे करना है आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है, ये आप लोगों ने ब्रश टूल पे जाना है। ब्रश टूल पे जाने के बाद आप लोगों ने इस एरो पे जाना है। इस पर आप लोगों ने क्लिक करके यहाँ से ब्रश का जो साइज़ है आप लोगों ने 3 रखना है, या फिर आप लोग 5 रखें। 3 या 5 से आप लोगों ने ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ से मैं 5 रख रहा हूँ। तो उसके बाद दोस्तों अब आपने करना क्या है, ये जो आपकी फ़ोटो है इस पर आप लोगों ने राइट क्लिक करके यहाँ से आप लोगों ने रेस्टराइज करना है। तो अभी दोस्तों आप लोगों ने इस पर करना क्या है, तो यहाँ से आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों ने लेयर को अभी सिलेक्ट नहीं करना। अभी आप लोगों ने इसको यहाँ से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस वाले आइकन पे क्लिक करना। आप लोगों ने यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, सिर्फ इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट पिक्सल पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप लोग सिलेक्ट पिक्सल कर लोगे उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ से लासो टूल पकड़ना है। उसके बाद फोटो पे आने के बाद राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से मेक वर्थ पाथ इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई और नंबर आ जाए तो आप लोगों ने इसको 1 करना है। 1 करने के बाद आप लोग ओके कर दें। तो जैसे आप लोग ओके कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोगों ने राइट क्लिक करना है। फोटो के ऊपर आने के बाद पेन टूल को आप लोगों ने पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ से आप लोगों ने स्ट्रोक पाथ पे आना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने ओके करना है। जब आप लोग ओके कर दोगे तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से राइट क्लिक करना है। उसके बाद डिलीट पाथ कर देना है। अब ऊपर वाली लेयर जो आपने सेलेक्ट की हुई है उसको आप लोगों ने देखना है कंट्रोल टी करने के बाद कि दोस्तों आपकी मतलब आपका जो स्ट्रोक है वो बन चुका है या नहीं। तो ये बन चुका है, इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो मेरा स्ट्रोक जो है सारा का सारा बन चुका है। अब आप लोगों ने स्ट्रोक में वो जो इफेक्ट है सेबर वाला वो आप लोगों ने कैसे लाना है तो उसके लिए आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप लोगों ने करना है कि इस तरह से जब ये आपका स्ट्रोक बन जाए फिर आप लोगों ने यहाँ से फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोगों ने डिस्टॉर्ट में जाना है, और यहाँ से आप लोगों ने डिस्प्लेस करना है। जब आप लोग डिस्प्लेस करोगे यहाँ पे दोस्तों 10 आ रहा है तो आप लोग इसको 5 से लेकर जब वो 7 तक कर सकते हो। अगर आपकी वीडियो मतलब आपको जिस तरह का इफेक्ट चाहिए आप लोग उस हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ से मैं 7 कर देता हूँ। तो सॉरी, मैंने इसको 7 करना है तो यहाँ से मैं 7 करता हूँ। इसको भी दोस्तों 7 कर देता हूँ। उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये एक फ़ाइल होगी जिसका लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों ने सबसे पहले इसको डाउनलोड करनी है। जब आपको इसमें ओपन की ऑप्शन आ जाए तो आप लोगों ने वो फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये जो फाइल है इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करना है। जब आप लोग ओपन कर दोगे तो इस तरह से दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसमें इफेक्ट आ चुका है। ये कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट आ चुका है। तो मैं पहले इसका जो है वो कम करता हूँ। यहाँ से फ़िल्टर में जाने के बाद यहाँ से डिस्टॉर्ट, उसके बाद डिस्प्लेस में जाता हूँ। तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। यहाँ से इसको भी 5 कर देता हूँ। उसके बाद ओके कर देते हैं। उसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा दोस्तों बेहतर लग रहा है, ठीक है। मतलब आप इसको और कम करना चाहते हैं तो आप लोग इसको और कम कर सकते हैं। जितना मतलब आप चाहें इसको रखना चाहें अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हो। इसमें दोस्तों ये देखिए इस तरह से इफेक्ट आ गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि दोस्तों मतलब इससे करंट निकल रहा है, इसकी बॉडी में से कुछ निकल रहा है। अब दोस्तों आप लोगों ने इसको ग्लो कैसे देना है, आप लोगों ने ग्लो देने के लिए आप लोगों ने इसको एक बार डुप्लीकेट करना है।
तो यहाँ से मैं डुप्लीकेट करता हूँ। जैसे आप लोग डुप्लीकेट करोगे उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने ऊपर वाली जो लेयर अभी बनाई है इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ़िल्टर में जाना है। फ़िल्टर में जाने के बाद आप लोगों ने ब्लर में जाना है, उसके बाद गॉसियन ब्लर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसको जब थोड़ा ज़्यादा कर दें या कम कर दें, इससे दोस्तों आपको ग्लो मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको तकरीबन 40 कर देता हूँ। 40 करने के बाद ये देखिए इसमें ग्लो आ चुका है, ये देख सकते हो इसमें ग्लो इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, अब ये जो है ना इसको दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। इसको आप लोग कम कर सकते हो, इसका डिस्टॉर्ट्स जो है मुझे अभी भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं इसको अभी दोबारा कम नहीं करूँगा। आप लोग अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। तरीका यही है जो मैंने अभी आपको बताया बहुत अच्छा तरीका है। मतलब आप इस तरह से कर सकते हो काम, अपने गेमिंग थंबनेल को कूल बना सकते हो। मतलब आप किसी भी कैरेक्टर के ऊपर ये चीज़ अगर अप्लाई करते हो तो काफ़ी कूल लगता है। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ये नहीं कि आप लोग कलर नहीं चेंज कर सकते, बस आपने इस पर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ पे इतना ओपन होगा तो यहाँ से आप लोगों ने कलर ओवरले पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग कोई भी कलर ले लो। जैसे कि यहाँ पे मैं ये दोस्तों यहाँ पे मैंने रेड ले लिया, आप लोग रेड ले लो। रेड इस पर अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोग कोई और ले सकते हो, जैसे कि इस तरह का कलर आप लोग ले सकते हो। इसको दोस्तों आप लोग लेने के बाद इस तरह से आप लोग इसको इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, मैं इसको जब बंद कर रहा हूँ अभी। तो एक बात दोस्तों आपको ये भी बताता हूँ, जब आप लोग स्ट्रोक को कोई कलर दे रहे हो तो जो आपने पीछे ग्लो लगाया उसको भी दोस्तों आप लोगों ने वही सेम टू सेम कलर देना, ताकि उसकी मैचिंग हो जाए और वो अच्छा सा दिखे। बाकी दोस्तों आप लोग इसको स्ट्रोक देने के बाद आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो मर्ज करके आप लोग अपने थंबनेल में, या फिर दोस्तों आप लोग इसको सेव कर सकते हो बाकी अपनी प्रोजेक्ट फाइल के लिए। तो ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपको बताई है। इससे आप लोग अपने गेमिंग थंबनेल को 4 से 5 या 6 7 चांद तो लगा ही सकते हो। तो इसको आप लोग लाजमी ट्राई करें, और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई आपने जो बताया हमें बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना है, उसके बाद नोटिफिकेशन आप लोग ऑल पे कर देंगे। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो बस इतना सा करना है। बाकी आपको अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं आपसे, तो तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।